हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ज़िंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं आते। लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझो आप पास हो गए। ये एक राजा की कहानी है। ऐसे राजा की है जो बूढ़ा हो चुका था। उसके अब मरने के कुछ ही दिन शेष बचे थे। ज्योतिषियों ने भी उसको कह दिया था कि आप अब संन्यास ले लो, राजपाट को छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। राजा है कि जो अकेला जाने को तैयार ही नहीं था। राजा सोचता है कि मेरे साथ कोई जाए तो मैं जाऊं। अब राजा जो होता है, राजा की 4 रानियां थी। राजा अपनी चौथी रानी के पास जाता है, जो अभी नई शादी राजा की सबसे बाद में हुई थी। राजा ने उसके लिए कोई कमी करके नहीं रखी थी। उसको हीरे जवाहरात उसके पास खूब सारे भर दिए थे और सब सुख सुविधा उसको दे रखी थी नई रानी को। अब राजा उसके पास जाता है। राजा उसको बहुत प्यार करता था। राजा उसके पास जाता है, बोलता है उसको उसको कहता है कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो और मेरे साथ में तुम वहाँ रहो। वो मना कर देती है। वो कहती है अभी तो मेरी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, मैं नहीं जा सकती। तुमने अगर यहाँ रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। अब राजा तीसरी रानी के पास जाता है। तीसरी रानी के पास जाता है, वो उसको बताता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि मैं आपके साथ यहीं रहूँगी, जंगल में मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर आप जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब राजा ने जब ये सुना तो राजा के होश उड़ गए और राजा बहुत निराश हो गया। अब राजा दूसरी रानी के पास जाता है। दूसरी रानी का भी यही जवाब होता है। वो कहती है मैं आपके साथ जंगल में नहीं आ सकती, मेरी उम्र अभी काफ़ी बची है। अब राजा की आंखों से आंसू आने वाले थे, गिरने वाले थे। तभी राजा जैसे मुड़ने को होता है, पीछे से आवाज़ आती है। राजा उस आवाज़ की तरफ देखता है तो देखता है कि जो सबसे पहली रानी होती है वो वहाँ पर खड़ी है और राजा को कह रही है कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। जो वो रानी थी उसके शरीर पर एक भी सोने चांदी के कोई गहने उसके शरीर पर नहीं थे और राजा क्योंकि कभी उसकी परवाह करता ही नहीं था और उसके साथ जंगल कहती है मैं आपके साथ जंगल जाने को तैयार हूँ। राजा उदास था पर खुश भी हो जाता है। सोचता है चलो किसी ने तो कहा कि मैं साथ जाने को तैयार हूँ। राजा उसके साथ में जंगल में चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी एक राजा रानी की ही नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम अपने शरीर को चमका कर रखते हैं, हम अपने मुंह को खूब चमकाते हैं, लेकिन वो हमारा साथ नहीं देता। दूसरी चीज़, हमारे पास जो धन होता है, गाड़ी होती है, और रुपए पैसे होते हैं, वो भी हमारे काम नहीं आते। फिर तीसरी चीज़ जो है हमारी हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, वो भी हमारे साथ नहीं आते। वो भी कुछ दूरी तक हमारे साथ देते हैं, मतलब कि अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार तक ही हमारे साथ आते हैं। जो हमारा सबसे लास्ट का होता है, हमारी चौथी रानी, वो हमारी अपनी आत्मा होती है, जिसकी हम कभी भी परवाह नहीं करते, हम उसका कभी भी ध्यान नहीं रखते, उसके लिए हमने कभी भी समय नहीं निकाला होता। तो आत्मा को ही हमारे साथ जाना होता है, आत्मा ही हमारे साथ जाएगी। इसलिए सबसे पहली रानी हमारी जो आत्मा है उसका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।